जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकास एजुकेशन ऑफिशियल चैनल पर। आज हम क्लास 10th की मैथ प्रश्न 7.2 पढ़ेंगे। तो देखिए, जो हमारा विभाजन सूत्र होगा, पहले विभाजन सूत्र के बारे में आपको बताएंगे, फिर उसके बाद अपने चैप्टर पर चलेंगे। तो देखिए, कुछ दिन हमारी वीडियो नहीं बन पाई थी क्योंकि मुझे हाई फ्लू हो गया था इसी वक्त लिए। तो चलते हैं, अब पहले विभाजन सूत्र आपको बताएंगे। विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र होता क्या है, पहले विभाजन सूत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, जैसे मान लीजिए हमारी एक रेखा है, हमारी एक रेखा है, इसको हम P, इसको हम Q मान लेते। चलिए, अब इसको जो बिंदु बीचों बीच काटेगी उसको क्या कहेंगे, विभाजन बिंदु। विभाजन बिंदु होगा हमारा, क्या होगा, विभाजन बिंदु होगा। तो देखिए, विभाजन बिंदु में अब हमारा जो सूत्र बनेगा, इसको हम x1 y1 इधर x2 y2 कर लेंगे। जो हमारा मान दिया रहेगा, इसका भी मान दिया रहेगा, इसका मान दिया रहेगा, और विभाजन कर रहा तो इनके बीच की दूरी, एक तरफ हमारा m1 हो जाएगा और एक तरफ हमारा क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा। एक तरफ हमारा m1 y, एक तरफ m2 हो जाएगा। तो देखिए, जब इनको हम निकालेंगे तो हमारा a, जो बिंदु विभाजन कर रहा है, a मिलेगा। इसका नाम हम a रख देते हैं। तो जो मिलेगा हमारा x, y मिलेगा। क्या मिलेगा, x, y मिलेगा विभाजन करने के बाद। तो समझ में आया आपको। जैसे हमारी एक रेखा हो गई, मान लीजिए अब P Q, ये हमारे दिए हुए हैं, मान दिए रहेंगे सबका, और उसको विभाजन कर रहा है जो एक बिंदु, और जब बिंदु विभाजन कर रहा है तो m1 और m2 के मान दिए रहेंगे। तो सूत्र पर रखेंगे तो हमारा ए विभाजन करने वाला बिंदु है, जो x और y का मान निकल जाएगा। तो देखिए, ये हमारा क्या होता है, विभाजन का अनुपात होता है m1 m2, m1 अनुपात m2 होता है विभाजन का अनुपात। ये हमारा विभाजन का क्या होता है, अनुपात m1 m2। देखिए, जैसे अब हम आपको एक बता देते हैं, x का मान निकालना होगा। अब इसमें विभाजन कर रहा है तो x का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा। तो x बराबर हमारा देखिए क्या हो जाएगा इसमें। अब विभाजन का सूत्र लगाएंगे वही, देखिए, तो पहले m1 करेंगे, क्या, m1 इंटू x2, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटे में होगा क्या, m1 प्लस m2। ये हमारा सूत्र बनेगा x का। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, m1 का मान दिया रहेगा, यहाँ पर रख देंगे, x2 का मान दिया रहेगा, सॉरी यहाँ पर है, x2 का मान दिया रहेगा, यहाँ पर रख देंगे, और m2 का मान रखे यहाँ पर, x1 का यहाँ पर। फिर उसके बाद इनको दोनों को जोड़ देंगे तो हमें x मिल जाएगा। इसी प्रकार हमें y भी प्राप्त होगा। क्या होगा, y भी प्राप्त होगा। तो देखिए, y का निकलेगा जो मान हमारा, y बराबर, अब देखिए इसी प्रकार होगा m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1, m1 प्लस m2। ये हमारे सूत्र हो गए। इन्हीं दोनों सूत्र पर हमारा ये पूरा चैप्टर लगेगा। प्रश्न 7.2 विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र हो गया ना आपको पता। तो चलते हैं अब आगे, एक और सूत्र मध्य बिंदु पर। अगर बिंदु जो होगा हमारा मध्य, देखिए मध्य के लिए हम बताएंगे आपको। अगर बोल दिया प्रश्न में बिंदु P व Q को क्या कर रहा है, मध्य पे काट रहा है, क्या एकदम मध्य में, मध्य बिंदु पर काट रहा है। जो हमारा ये हमारा समझ लीजिए मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु। तो देखिए मध्य बिंदु क्या होगा, इसके लिए सूत्र क्या होगा मध्य बिंदु के लिए। तो देखिए, इसको हम y चलिए मान लेते हैं, y नहीं मानेंगे क्योंकि y अभी हमारा इसमें आएगा, y नहीं, ऐसा मानिए जो इसमें ना आए। तो इसको हम मान लेते हैं d, क्योंकि d नहीं आ सकता, चलिए d मान लिए। तो देखिए, जब d निकालेंगे मध्य बिंदु x व y का मध्य बिंदु निकालेंगे तो इसमें कौन सा सूत्र लगेगा,
मध्य बिंदु के लिए और मध्य बिंदु हमारा यही होगा, इसी को हम मध्य बिंदु भी कहेंगे। देखिए अब इनमें जो सूत्र लगेगा ये भी बहुत आसान है। क्या है? बहुत आसान है। इसका x1 y1 x2 y2। अब देखिए x1 y2 हो गया सब। तो देखिए अब x1 का मध्य बिंदु मतलब x का मध्य बिंदु निकालेंगे तो क्या होगा? हमारा यही होगा x1 प्लस x2 बटे 2 और y का निकालेंगे तो y1 प्लस y2 का बटे 2 मध्य बिंदु का सूत्र, हमारा मध्य बिंदु का सूत्र है। समझ गए ना? अब चलते हैं आगे अपने सवाल पर, आपको करके भी दिखाएंगे। तो देखिए अब चलते हैं अपने पहले सवाल पर, जो अभी हमने आपको विभाजन सूत्र बताया और सब बताए चीज़। लेकिन अब देखिए अब चलते हैं अपने जो है पहले प्रश्न पर। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। तो देखिए अभी हमने विभाजन सूत्र बताया आपको, विभाजन सूत्र पर ही लगेगा। तो देखिए इसको हम एक बिंदु बनाए, एक रेखा बना देते हैं, इसका नाम ए, इसका नाम बी दे देते हैं। चलिए यहाँ तक है, इसका नाम बी रख दिए। अब देखिए जो है हमारा जो था दिया हुआ, देखिए एक दिया है -1, 7 ये हमारा, और दूसरा क्या है 4, -3। और देखिए क्या कह रहा है, किसी मिलाने वाले रेखाखंड को, देखिए इन दोनों बिंदु को मिला रहा है एक रेखाखंड ने, एक 2:3 के रूप में है, 2:3 के रूप में। तो जो जहाँ पर ये मिल के कटेगा, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ से इधर, इसका इधर अनुपात कितना होगा 2, पहले भी बोला है 2 तो 2, फिर इधर यहीं से इधर कितना होगा 3 होगा अनुपात, 2:3। अब इतना आपको समझ में आया हुआ है। तो देखिए अब आपको बता देते हैं हम, जो कटान बिंदु मिलेगा ये, इसका नाम हम सी रख देते हैं, जो हमारा x, y होता है। तो देखिए अब x, y हम निकालेंगे, एक बार x का मान निकालेंगे, एक बार y का। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। और आपको बता दें, आपको और भी आसानी होगा छोटे बच्चों की तरह, x1 y1 x2 y2, बस इतना काम कीजिए। अब तो सूत्र पर रखिए, काम हो गया आपका। तो देखेंगे क्या प्रश्नानुसार हम क्या मान लें, यही मान लें कि माना हुआ बिंदु, जो बिंदु है माना वह बिंदु सी x, y है, और बिंदु सी x, y है। तो x, y हम हल करके निकालेंगे। तो विभाजन सूत्र पर रखेंगे, क्या विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से। तो पहले क्या निकालेंगे x के लिए m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटे में m1 प्लस m2। तो देखिए हम मान रख देते हैं, m1 का मान कितना है, ये देखिए हमारा m1 हो जाएगा, m1 बराबर, या हमारा m2 बराबर हो जाएगा। तो देखिए अब हमारा जो मान रखेंगे वही आंसर मिलेगा। मान रखते हुए गड़बड़ी की तो सवाल में भी गड़बड़ी होगा। तो चलिए देखिए m1 2, x2 4 प्लस m2 3, x1 -1 बटे m1 2, m2 3। इसको हल कर देते हैं, देखिए क्या होगा, 2 से इसमें गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 करने में 3 बटे में 2 और 3 5 जोड़ देंगे 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 5 बटे में 5 होगा। तो इसको कैंसिल कर देंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। क्या आएगा 1, x1 का मान क्या आ गया 1। देखिए x का मान जो हमारा निकला है क्या निकला है 1, ये हो गया।
अब देखिए इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, y का मान, क्या निकालेंगे, y। तो y बराबर वही होगा सूत्र m2 इंटू y1 प्लस m1 इंटू y2। इसमें क्या होगा, m1 प्लस m2। देखिए सूत्र वही सब रहेगा, सिर्फ इसमें देखिए x का मान रखेंगे, इसमें y का मान रखेंगे। समझ में आ गया ना आपको, x का मान y का मान बदलता चला जाएगा। तो देखिए अब m2 का मान क्या है, तो देखिए हमने एक, कोई गलती नहीं है, खाली एक आगे काम कर दिए। ए यहाँ पर लिखना था, ये हमने यहाँ पर लिख दिया बस, और कोई मिस्टेक नहीं हमारी है। हमें वही लग रहा था हम कुछ और लिखने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 हो जाएगा, लेकिन सवाल आएगा उतना ही है, क्योंकि दोनों का योग है बनकर तब हमारा ये बना है। ये देखिए m2 इधर होना चाहिए था, इससे हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए अभी उसके बाद हम पूरे तरीके से आपको हल करके दिखाएंगे। देखिए m2 3 x जो y1 है, अब देखिए y1 7 है तो 7 प्लस m1 तो y2 माइनस 3 बटे में 3 प्लस 2 या 2 प्लस 3 वही होगा। तो देखिए 7 तरीक 21 हो जाएगा, और इसमें करेंगे प्लस माइनस माइनस, 3 दूना 6 बटे में कितना 5, तो घाटा देंगे कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा 15 बटे 5, 5 कहने 5 ही 15, 3 आ गया मान आ गया हमारा 3, y का मान आ गया 3। अब कुछ बच्चों को यही लग रहा होगा कि हमने सूत्र थोड़ा आगे पीछे कर दिया तो हमारा सवाल गलत हो सकता था, लेकिन सवाल गलत नहीं होगा, क्योंकि देखिए इसमें हमने m1 x2 m2 y x1 माना है। तो अगर इसी प्रकार हम इसको भी कर दें, आपको एक करके दिखा रहे हैं, तब भी वही मान आएगा, क्योंकि इन दोनों का योग है। देखिए m1 x y2 m2 y1 m1 प्लस m2। तो देखिए अब हम करेंगे वही m1 2 y2 माइनस 3 प्लस इसमें करेंगे 3 m2 है और y1 कितना है 7 बटे 2 प्लस 3। तो इसका करेंगे तो 6 होगा माइनस का, इसका करेंगे तो 21 होगा, बटे में 5 होगा तो कितना होगा 15 बटे 5, कैंसिल करने पर कितना होगा 3, y का मान। इधर देखिए भी 3 आया, इधर भी 3 आया, कोई मिस्टेक नहीं होगी। बस एक ख्याल करना है कि अगर m1 रहेगा तो अगर m1 रहेगा तो अगर x में करेंगे तो इसमें x2 होना चाहिए, और अगर m2 रहेगा तो x1 होना चाहिए। अब इसको आगे रख दे, इसको मान पीछे रख दे, उससे हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और उसी प्रकार y अगर m2 है उसमें y2 नहीं रखना चाहिए, क्या रखाएगा x, जैसे m2 है तो उसमें x1 ही रखाना चाहिए, वहाँ पर x2 नहीं रखाना चाहिए। जैसे हमारा m2 हो गया तो हमारा यहाँ पर x1 ही रखाना चाहिए, यहाँ पर x2 रखेंगे तो हमारा तब सवाल गलत होगा। अगर इसको आगे पीछे कर देंगे कोई बात नहीं, कि इसको यहाँ पर लिख दे और m1 वाला यहाँ पर लिख दे, m2 वाला इधर, उससे हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन बट इतना ध्यान रखना है कि m2 की जगह रखेंगे मान तो x1, और जो है m1 की जगह x1, इसका 1 रहेगा, इसका 2, मतलब इसका 1 इसका 2, इसका 2 तो इसका 1 मान रखते हुए। तो चलते हैं, अब देखिए हमारा ये सॉल्व हो गया। तो क्या होगा, अतः बिंदु जो हमने माना था लिखेंगे, अतः बिंदु C बराबर क्या था x, y, क्या हो गया 1, 3, ये देखिए मान निकल गया 1, 3। ये पहला सवाल लग गया, ये क्या हुआ, पहला सवाल लग गया। तो चलते हैं अब आप आगे दूसरे सवाल पर। चलिए पढ़ते हैं। बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को
त्रिभुज त्रिभाजित समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें हमें जो काम करना है सम 3 मतलब देखिए अब हम आपको बताएंगे इसका चित्र बनाकर। फिगर बनाते ही हमारा सवाल आसान हो जाता है। फिगर बनाएंगे आप तो आपका जो है सवाल आसान हो जाएगा। मान क्या है 4 कामा -1 और क्या है -2 कामा -3। अब देखिए जो हमारा हो रहा है काम, तो देखिए सम त्रिभाजित कर रहा है तो इसमें 2 कंडीशन बनेंगे। देखिए अब 2 कंडीशन क्या बनेंगे, एक हमारा बिंदु इधर कटेगा, एक बड़ा होगा थोड़ा, एक छोटा होगा, इसको 2 मान लेंगे, इसको 1। सम त्रिभाजित का है ना 1। एक बिंदु हमें यहाँ पर मिलेगा। सम त्रिभाजित 3 भागों में बांट रहा है सम त्रिभाजित। और दूसरा जो मानेंगे इधर देखिए ये इसके बराबर मान लेंगे, इधर 2 हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा। इसका m1 m2 m1 m2, इसमें 2 बार सवाल लगेगा आपका। एक अगर यहाँ पर काटा तो दूसरा यहाँ पर। सम त्रिभाजित कर रहा है, 3 भागों में बांटा है सम में। तो देखिए अब इसी प्रकार लगाएंगे तो हमारा सवाल जो है सवाल भी सही होगा। अब देखिए जो है अब जो हमारा मान निकलेगा बिंदु P के लिए, इसको हम चलिए P मान लेते हैं x, y, इसको Q मान लेते हैं x, y। बस अब काम हो जाएगा आपका। एक बार देखिए ए वाला कंडीशन लगाएंगे करेंगे, एक बार ये वाला 2 कंडीशन पर लगाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे पहले प्रथम स्थिति के अनुसार, प्रथम स्थिति के अनुसार बिंदु P के लिए, बिंदु P के लिए, प्रथम स्थिति में बिंदु P के लिए। अब देखिए P के लिए हमारा ए वाला होगा, ऊपर वाली कंडीशन लगेगी, इसको x1 y1 x2 y2। बस काम करते ही चलिए, बहुत ही आसान सवाल है। तो देखिए जो है बिंदु P के लिए विभाजन का सूत्र आपको पता ही है, तो क्या होगा प्रथम स्थिति बिंदु P के लिए m1 बराबर हो जाएगा 1 और m2 बराबर हो जाएगा 2। अब देखिए विभाजन सूत्र से इसको हम सोल्व करते हैं। विभाजन सूत्र क्या लगेगा इसमें, देखिए x का मान m1 कितना है 1, और उसके बाद क्या होता है x2 का मान कितना है -2 प्लस m2 2 x1 4 बटे में m1 प्लस m2। तो देखिए इसका गुणा करेंगे तो -2 होगा, इसका करेंगे तो कितना होगा 8 होगा बटे में 3। तो इसको सोल्व करेंगे 6/3, कैंसिल करेंगे तो कितना होगा 2। तो x का मान कितना हो गया 2, x का मान 2 हो गया। अब पुनः लिखेंगे, पुनः y का मान निकालेंगे, वही m2 या m1 कर लेते हैं। तो देखिए m1 कर लेते हैं, m1 का मान क्या है 1, तब y2 का क्या मान है -3 प्लस जो है उसके बाद m2 का मान 2 व y1 का मान -1। तो अब इसका बटे में 1 + 2। तो देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, 3 के नेम 3 -3 और -2 और बटे में 3। तो अब उसको हम क्या करेंगे सॉल्व, तो कितना होगा देखिए माइनस होगा 5/3। तो क्या लिखेंगे था उस बिंदु P के लिए क्या होगा x, y बराबर क्या निकला है 2, -5/3, x का मान 2 और y का मान 5/3। अब देखिए ये तो प्रथम स्थिति से हमने इसको ज्ञात कर लिया। अब द्वितीय स्थिति से हम
इस वाले में करेंगे, इसमें दूसरी स्थिति में क्या होगा, ये तो बिंदु P का निकाले, अब बिंदु Q का निकालेंगे ना बाबू। तो बिंदु Q के लिए M1 बराबर 2 और M2 बराबर 1, समझिए ना आप। तो बाबू देखिए दोनों तारा में निकालने, दो स्थिति हमें ज्ञात करना है इसमें। तो देखिए अब आगे चलेंगे हम, तो बिंदु Q के लिए इधर आ गए। तो अब देखिए M1 M2, तो x के लिए M1 M2 करेंगे तो M1 का मान 2 है और x2 का मान -2 है, और जो M2 है प्लस M2 का मान 1 है, वह x1 का मान 4 है, बटे में कितना होगा 2 + 1 M1 + M2। इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना होगा, 2 के 2 दूना 4 होगा माइनस का, और इसका क्या होगा प्लस का 4 बटे में 3, तो 0/3 बराबर क्या होता है 0, हो गया ना, एक मान निकल गया 0 x का मान 0 निकल गया, x बराबर। अब y बराबर निकालने हैं, y के लिए M2 2 है, M1 कितना है, M2 2 है, तो y2 -3, फिर उसके बाद क्या होगा M2 1, उसके बाद y1 -1 बटे में 2 + 1। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, -3 होगा -1 बटे 3। तो देखिए अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। ओ एक हमने गड़बड़ी कर दी, गुणा करें, देखिए थोड़ा जल्दी में चल रहे थे, फास्ट चलने से ही होता है। 3 दूना 6 -6 होगा और -1 होगा, बटे में कितना होगा 3, तो जो आएगा जोड़ने पर -7/3। तो क्या लिखेंगे, अतः वह बिंदु Q के लिए x, y बराबर हमारा होगा 0, -7/3। ये हमारे दो मान निकलेंगे Q और P के लिए। तो चलते हैं अब इसी प्रकार हम अपने तीसरे सवाल पर करेंगे। देखिए बहुत ही आसान है बाबू, थोड़ा समझिए बस हो जाएगा काम। तो देखिए अब चलते हैं हम अपने तीसरे सवाल पर। आपके स्कूल में खेल कूद क्रियालाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चुने गए परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियों बनाई गई हैं। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। कितने गमले रखे गए हैं, 100 गमले, जैसे कि आकृति 7.12 में आप देख रहे हैं। देखिए हमारी आकृति 7.12 है। तो देखिए निहारिका जो है, निहारिका दूसरी पंक्ति में, पंक्ति AD के, हमारा AD है, AD के 1/4 भाग के बराबर रखी, बराबर की दूरी दौड़ती है। मतलब देखिए जो है ये हमारे 100 गमले हैं, इनमें जो AD है उसका 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है जो हमारी निहारिका है, और वह हरा झंडा गाड़ देती है। मतलब जहाँ वह जाकर रुकती है वहाँ पर हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में, देखिए यहाँ पर हमारा प्रीत जो है, प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वह लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी, इनको और इनके बीच की दूरी ज्ञात करना हमें है। और क्या है, देखिए क्या है कि यदि रश्मि जो है, रश्मि हमारी है, रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। मतलब देखिए इसमें 2 सवाल बनेंगे। कितने सवाल, 2 सवाल। तो अब चलते पहले आपको पहला सवाल सिद्ध करके दिखाते हैं। तो देखिए जो हमें बोला है निहारिका, क्या बोला है, निहारिका, निहारिका के लिए क्या होगा हमारा, x का मान, निहार के लिए जो निहारिका का x का मान होगा वह 2 होगा, हमने प्रश्न में पढ़ा है इसको। और
जो AD है 1/4 मतलब चौथा भाग जो y का है, y बराबर क्या होगा, y बराबर हमारा ये होगा 100 गमले हैं और गुणे में 1/4, तो इसको इससे कैंसिल कर देंगे, कितना होगा 25 होगा। तो हमारा जो आएगा y का मान 25, ये हमारा y का मान आ गया 25। तो देखिए जो हमारा n बिंदु, जो हमारा n बिंदु x कामा y था वह कितना हो गया 2,25 हो गया, ये हमारा n बिंदु है। इसी प्रकार हम प्रीत वाला भी निकाल लेंगे। कौन वाला, प्रीत वाला। तो देखिए लिखेंगे क्या, इधर कर लेते हैं प्रीत, प्रीत के लिए, प्रीत के लिए x बराबर वो 8 पंक्तियों में चली तो x बराबर हमारा 8 हो जाएगा। वाह, y बराबर कितना 100 गुणे 1/5 भाग, इतना चला है, 1/5 भाग चला है, तो इसको इनसे कैंसिल कर देंगे, कितना होगा y बराबर 20। तो बिंदु P का जो निकलेगा हमारा 8,20 निकलेगा, 8,20 निकल चुका। तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करना, जो हमारा n है और p है, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो क्या होगा 8,20, इधर क्या होगा 2,25। तो क्या लिखेंगे, अतः झंडों के बीच की दूरी बराबर क्या होगा हमारा, दूरी वाला आप पढ़े होंगे अगर प्रश्नावली 7.1, तो आपको मालूम होगा x1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का स्क्वायर। तो देखिए सॉरी एक हमने गड़बड़ी कर दी, ये तो दूसरे में लगा रहे थे सूत्र, अभी तो हमारा गलत हो जाता, इधर y रहेगा y1, इधर x2 रहेगा, सॉरी इसके लिए अभी तो हमारा गलत सॉल्व हो जाता। तो देखिए अब जो हम करने जा रहे हैं x2 माइनस x1, तो 2 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस y1 25 माइनस 20 का स्क्वायर। तो देखिए जो हमारा मान होगा 8 में से जो है, जो 8 में से 2 जाएगा तो माइनस 6 आएगा, 6 का वर्ग प्लस इसमें से घटाएंगे तो कितना होगा 5 का वर्ग, तो कितना होगा इसका करने पर प्लस का 36 हो जाएगा, और इसका करेंगे तो कितना होगा 25। तो देखिए जब इनका वर्ग कर देंगे तो कितना होगा 25 और 36 हो गया। तो अब इसको जोड़ देंगे तो हमारे कितना आएगा, कड़ी में 61, कितना 61 मीटर, ये हमारा आंसर हो गया 61 मीटर इनके बीच की दूरी। फिर सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, सेकेंड पार्ट में देखेंगे, सेकेंड पार्ट में तो देखिए सेकेंड पार्ट में यही बोल रहा है कि रेशिका को इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु, यही लिखेंगे ना हम, रश्मि को इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु। तो देखिए इन दोनों रेखाखंड को मिलाने वाला मध्य बिंदु क्या होगा, हमारा ए हो गया, पी हमारा एन, 2,25 और 8,20, इनका मध्य बिंदु एकदम बीच वाला, ठीक। तो देखिए और मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए हमने प्रश्नावली 7.1 में आपको बताया, इसी प्रश्नावली में हमने इसको बताया होगा मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए, हाँ बताया है ये आपको, चाहे प्रश्नावली 7.1 में या इसी में हमने बताया आपको, अभी हमें थोड़ा ख्याल नहीं आ रहा है, लेकिन हमने बताया है क्या होता है अगर मध्य बिंदु हमें ज्ञात करना, जैसे इसका नाम हम ए दे देते हैं,
एक्स कमा वाई ज्ञात करना हो तो उसके लिए हमारा कौन सा सूत्र लगता है? तो देखिए हमारा सूत्र जो लगेगा, जो x1 प्लस x2 बटे में 2 होता है और y1 प्लस y2 बटे में 2 होता है। इन्हीं को सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो समझ गए। देखिए अब इसका मान हम रख देते हैं। क्या करते हैं, इसका मान हम रख देते हैं। तो देखिए x1 हमारा क्या होगा, 2 प्लस x2 8 बटे में 2 कामा y1 25 y2 20 बटे में 2, ये हमारा मान हो गया। तो देखिए अब इसी को हल कर देंगे तो 8 2 10 बटे 2, इसको करेंगे तो कितना होगा 45 बटे 2। तो इसको कैंसिल कर देंगे तो हमारा आएगा 5, वाई इसको करेंगे तो क्या होगा 45 बटे 2। तो देखिए जो हमारा मध्य बिंदु होगा x कामा वाई कितना होगा 5 कामा 45 बटे 2, या इसको भी हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा कितना होगा, देखिए 2 भाग करके देख लेंगे 2 से 45 में, तो 2 दूना 4 कैंसिल हो जाएगा और ये 5 बचेगा, तो फिर 2 दूना 4, ये हमारा ये भी कैंसिल। तो कितना होगा 5 कामा 22.5। अगर दशमलव दिया होगा तो हमारा आंसर ए वाला सही, और नहीं तो दशमलव नहीं दिया होगा तो ए वाला सही, दोनों हमारा। इसको हमने सॉल्व कर दिया, इसको इतना होगा। तो देखिए ये हमारा तीसरा क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो चलते हैं अब अपने चौथे सवाल पर। बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु इतना का अनुपात विभाजित करता है। तो देखिए हमें ये 3 बिंदु दिए हैं, कौन सा, -3 कामा 10 व 6 कामा -8 जोड़ने वाला रेखाखंड है। बिंदु कौन सा -1 कामा 6 किस अनुपात में विभाजित करता है, तो हमें इसको सोल्व करना है। तो देखिए इसको हम चित्र बनाकर आपको सोल्व करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो देखिए जो हमें बोला है एक रेखा बना लेते हैं, हमारी एक रेखा है, इसका नाम बी रख देते हैं, इसका नाम ए। जो हमारा है कितना -3 कामा 10 और हमारा कितना होगा 6 कामा 8। इसको जोड़ने वाली जो रेखा होगी बीच की, इसको हम पी दे देते हैं नाम, ये कितना होगा -1 कामा 6। तो देखिए इसका अनुपात विभाज्य मतलब अनुपात ज्ञात करने को बोला। तो देखिए जब इसको हम दो मतलब बीचों बीच बांट रहे हैं तो इसका और इसका मतलब इतने बीच की दूरी कुछ और होगी ना, और इतने का कुछ और, मतलब ये हमें ज्ञात करना बीच में इनका, जिसको हम m1 m2 कहते हैं, इसको m1 हमें m1 व m2 ज्ञात करना है माना। तो क्या लिखेंगे, माना -1,6 बिंदु रेखाखंड को m1 अनुपाते m2 में विभक्त करती है। क्या करती है, विभक्त करती है। तो विभाजन सूत्र से हम करेंगे, क्या, विभाजन सूत्र से क्या होगा, विभाजन सूत्र हमारा, यह विभाजन सूत्र आपको पता ही होगा। तो देखिए इसमें सिर्फ हमें एक मान रखना है। हम अगर x का मान रख के आपको हल करके दिखा दे रहे हैं तो आप जो हमारा a6 मतलब y का मान रख के हल करके देखिएगा, कोशिश कीजिएगा, a वही आएगा जो x का मान आएगा। तो देखिए x बराबर क्या होता है, m1 इंटू x2 होता है प्लस m2 इंटू x1 होता है। तो अब देखिए इनके बेटे में क्या होगा, m1 प्लस m2। तो देखिए अब हमें m1 m2 का मान पता नहीं है, हमें यही ज्ञात करना है, लेकिन हमें x का मान हमें पता है, हमें इनके जो मध्य बिंदु है इसका मान पता है जो एक बिंदु काट रहा है। तो देखिए x का क्या मान क्या है, -1, इधर करते हैं, x का मान -1 है, तो बराबर m1 का मान नहीं मालूम, और m जो x2 इसको हम x1 कर लेते हैं, y1 x2 y2। तो देखिए अब x2 का मान कितना है 6 प्लस m2 का मान नहीं पता, x1 का मान कितना है -3, हो गया ना।
अब देखिए आगे क्या करेंगे, m1 का क्या मान है नहीं मालूम, m2 का क्या मान है नहीं मालूम, तो इसको वैसे ही लिख लेंगे। तो लेकिन अब इसका तिर्यक रेखा गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का m1 और माइनस का m2 बराबर 6m हो जाएगा। इसका गुणा इसमें कर देंगे 1 प्लस नहीं रहेगा, इसमें हमारा माइनस रहेगा। क्यों माइनस रहेगा उसका कारण भी आपको हम बताएंगे। माइनस से गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस होता है, तो 3m2 हो जाएगा, 3m2 हो जाएगा। तो अब देखिए हो गया ना इतना। तो देखिए अब m1 वाला एक तरफ और m2 वाला एक तरफ कर लेते हैं। तो देखिए m1 हो जाएगा। अब देखिए m1 वाले इधर इधर आएगा माइनस में 6m1, प्लस में था माइनस में, इधर माइनस में 3m2 है, माइनस में इधर आकर प्लस में m2। तो देखिए अब इसको करेंगे तो क्या होगा, माइनस 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 6 और 1 7 m1। इसको करेंगे तो देखिए माइनस में प्लस में घट जाएगा, तो कितना होगा माइनस का 2m2 होगा। हो गया ना। अब देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो देखिए अब हमारा जो बचा है 7m1 और 2m2 बचा है। तो देखिए इधर गुणा में है तो इसको m1 बराबर 2/7m2 कर सकते हैं। अब देखिए ये इधर गुणा में, इसको इधर ला दें तो क्या होगा m1/m2, m1/m2 बराबर कितना 2/7। अब देखिए जो बटे का मतलब होता है ना वो अनुपात का मान होता है, मतलब अनुपात m1 अनुपात m2 बराबर क्या होगा 2:7। यही हमें सिद्ध करना था। इतना होगा तो हमारा जो सिद्ध करने पे आया है 1.1/6 इतना होगा। अगर इतना अनुपात हम लगाएंगे तो हमारा प्रूव्ड हो गया। अब चलते हैं अपने पाँचवें क्वेश्चन पर। तो चलिए अब चलते हैं अपने पाँचवें क्वेश्चन पर। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु a बराबर 1, और b बराबर -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष के विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें हमें निर्देशांक भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास, क्योंकि आपके दोस्त भी कमज़ोर होंगे मैथ में, तो वह भी थोड़ा उनको भी मैथ आ जाए, जाना वह नंबर पा जाए, बढ़िया नंबर हाई स्कूल में। तो चलते हैं अब इसको हम एक बना लेते हैं रेखा। इसका नाम a, इसका नाम b दे देते हैं। कितना है 1, -5 है, ये हमारा कितना है -4, 5 है। समझ गए ना आप, -4, 5 है। तो देखिए अब हम मान रखेंगे सबका, चलेंगे बारी बारी काम करेंगे जैसे किया जाता है। तो देखिए ये हमारा हो गया, और एक बिंदु हम इसके बीच बीच जो मैं बोल रहा है क्या होगा x, 0, x, 0 होगा। तो देखिए अब हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। तो x अक्ष के लिए निर्देशांक क्या होगा, देखिए x अक्ष के लिए y का निर्देशांक क्या लिखेंगे, x अक्ष के लिए y का निर्देशांक शून्य है। ये हमने आपको प्रश्नावली 7.1 में भी बताया है, आप जानते भी होंगे, नहीं भी जानते होंगे तो फिर से आप जान लीजिए। अगर x अक्ष के लिए लेंगे निर्देशांक तो y का मान 0 होगा, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है उसी को हमने इस जो है बताया है लिख कर। तो अतः जो हमारा क्या होगा, अतः माना वह बिंदु क्या कौन सा होगा, होगा हमारा x, 0 है, ये हमने माना भैया। तो ये हमने इसको आपको जो है लिख के बता दिया। ऐसे लिखा जाएगा पेपर में, आप ऐसा ही लिखिए। तो और क्या लिखेंगे, और माना, एक चीज़ और हम लिखेंगे, और माना वह अनुपात, अनुपात क्या होगा m1 अनुपात होगा क्या m1 अनुपात m2 है, ये हमारा अनुपात होगा। तो अब इसमें हम क्या कौन सा सूत्र लगाएंगे, विभाजन का। उससे बता दें पहले हमारा क्या होगा, m1 हमारा यहाँ से यहाँ तक m1 होगा, और यहाँ से यहाँ तक m2, और ये हमारा m1। समझ गए ना आप, ये हमारा m1 है
ये हमारा m2 है। तो चलते हैं अब आगे, इतना हम कर लिए। अब विभाजन सूत्र लगाएंगे। कौन सा सूत्र? विभाजन। विभाजन सूत्र लगाएंगे हम जो, तो धीरे धीरे आगे चलते रहेंगे। तो विभाजन सूत्र, अब देखिए आपको एक बात बता दें, हम यहाँ पर y का मान लेंगे। अब क्यों लेंगे इसका भी कारण बताएंगे। क्योंकि देखिए हमें x का मान नहीं दिया है, अगर दिया रहता तो हम यहाँ पर कौन सा लगाते हैं, x भी लगा सकते थे, लेकिन हमें y बराबर 0 दिया है, और y बराबर 0 रखेंगे तो हमारा मान मिलेगा कुछ ना कुछ। लेकिन x जो अगर हम यहाँ पर x रख देते हैं तो x का मान x में रखेंगे तो x ही होगा। जैसे x हमारा यह है, यहाँ हमारा y है, अब y ही रहेगा y, तो y का मान कुछ पता ही नहीं चलेगा। लेकिन अगर y का मान यहाँ पर हमारा 0 है, 0 रखने पर कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो क्या होता है, m2y1 प्लस m1 और y2 होगा। अगर इसको आगे इसको पीछे कर देंगे तब भी हमारा कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि इनका योग ही है, इनका योग है। बटे में m1 प्लस m2। तो देखिए अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, बराबर का निशान लगाकर इधर y बराबर क्या होगा, m2 नहीं मालूम, चलिए यहाँ पर नहीं करेंगे, यहीं पर करें तो अब और जल्दी समझ में आएगा। y का मान 0 है, समझ गए ना आप। m2 का मान नहीं पता, y1 का मान -5 प्लस यहाँ हमारा है ना y1 y2 x2 x1। आप तो लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तब भी आप समझ के कर सकते हैं। ये तो हमने नहीं लिखा, लेकिन आपके आसानी के लिए हमने इसको लिख कर आपको बताया, आप जानते भी होंगे। और प्लस अब देखिए m1 का नहीं मालूम है, और जो है y2 का मान क्या है, प्लस में 5 है, और बटे में क्या है m1 प्लस m2, इसका भी नहीं मालूम। इसके बटे 1 करके इसका तिर्यक रेखा गुणा कर देंगे, और 0 से किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो 0 ही होगा, और इसमें करेंगे तो m क्या हो जाएगा, माइनस का 5m2, और क्या हो जाएगा प्लस का 5m1 हो जाएगा। तो देखिए अब इसको हम इस तरफ ला देते हैं, माइनस में इधर लगाकर प्लस में कर देते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा 5m2 हो जाएगा, इधर हमारा 5m1 हो जाएगा, यह 5m1 हो जाएगा। तो देखिए अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, ये हमारा जो गुणा में इसको हम इधर बटे में कर देते हैं, तो 5 बराबर 5m1 बटे m2, इधर गुणे में इसको इधर लाकर हम बटे में कर देते हैं, तो 5 बटे 5 बराबर m1 बटे m2। तो इसको कैंसिल कर देंगे तो 1 बटे 1 हो जाएगा। तो क्या होगा, देखिए जो बटे में होता है ना वो अनुपात ही होता है, 1:1 बराबर क्या होगा, m1 अनुपात m2, ये हमारा होगा। तो दिस इज, देखेंगे इसका जो हमारा होगा मान, m1 का भी वही होगा 1, m2 का भी हमारा क्या होगा 1 ही होगा, आप जानते हैं। तो अब देखिए इसको हम x अक्ष पर निकालेंगे। कौन से अक्ष पे, x निर्देशांक हमें ज्ञात करना है ना। तो देखिए x बराबर क्या होगा, क्या होगा m1 रख देते हैं, x2 प्लस m2 x1 कर देते हैं बटे m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 कर देते हैं। तो देखिए जो है कि अब इसको हम करेंगे सॉल्व, तो मान रख देते हैं, चलिए इधर कर दे थोड़ा, इतने में हो सकता है, हो जाएगा। देखिए m1 का मान मिल चुका है 1, सॉरी इसको बराबर कर लेंगे x के। तो देखिए m1 का मान 1, और x2 का मान देखिए कितना है, देखेंगे आप कितना है, x2 का मान -4 है, वह x1 का मान जो है 1 है, सिर्फ 1 है। तो अब इसका मान रखेंगे क्या होगा, -4 प्लस m2 का मान 1 ही है, और इसका मान भी 1 ही है, बटे 1 प्लस 1। तो देखिए इसका गुणा कर देंगे तो -4 हो जाएगा, इसका करेंगे तो प्लस का 1 बटे में 2। तो देखिए इसको घटा देंगे तो -3 बटे 2 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, x का मान मिल चुका है, x का मान मिल चुका है। तो क्या लिखेंगे, अतः क्या निर्देशांक, क्या निर्देशांक क्या होगा, x हमारा 0 था ना, तो क्या होगा -3 बटे 2 कामा 0, यह
एक आंसर यहाँ पर मिल चुका है, एक आंसर हमारा कहाँ पर था, यहाँ पर जो था 1:1 करके था। तो देखिए आपको वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। और आपको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना है, अपने दोस्तों के यहाँ शेयर भी कीजिए।